कानपुर में काकादेव स्थित अजय कुमार मिश्रा पूर्व सांसद प्रत्याशी के आवास स्थित कार्यालय पर उनका जोरदार जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में समाज का प्रबुद्ध वर्ग उपस्थित रहा। जन्म उत्सव के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों द्वारा पूर्व सांसद प्रत्याशी अजय कुमार मिश्रा को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। धर्म रक्षित रक्षिता, यह हमारा जो वेद वाक्य है, इसको हम थोड़ा सा दो लाइन में आप लोगों से कहना चाहते हैं। इसका अगर सीधा सीधा अर्थ लिया जाए तो अर्थ ये होता है कि जो रक्षित किया हुआ धर्म है वो हमारी रक्षा करता है, और जिस धर्म की हम रक्षा नहीं करते वो धर्म हमारी भी रक्षा नहीं करता। यह सूत्र हमें याद रखना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए कार्य करें। कई बार ये बातें आती हैं कि ब्राह्मण की रक्षा मतलब क्या। तो ब्राह्मण का जो रक्षा है, ब्राह्मण और गौ और धरती, पृथ्वी, ये ऐसी अमूल्य चीज़ें हैं जिनकी रक्षा के बगैर आप पूरे इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते। तो ब्रह्म से ब्राह्मण बना है। जो ब्रह्म का जो तत्व को जानता है वो ब्राह्मण है। वह खाली जात से ब्राह्मण नहीं होता है, उसके अनुरूप उसको आचरण करना होता है। तो इसलिए गौ, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा एक बहुत अनिवार्य कार्य है। हम सभी सनातन वैदिक रामराज परिषद के यहाँ पर जो इतने लोग उपस्थित हुए हैं वो सदस्य भी हैं, और सब लोग आगे आने वाले समय में इसके लिए मिलकर काम करेंगे। यही हमारा एक इसका उद्देश्य है। आज जन्मदिन मनाने का उद्देश्य भी है, उसके पीछे यही कि हम लोग काफ़ी दिनों से इलेक्शन के बाद एकत्रित नहीं हुए, तो एक बार एकत्रित होकर इन सब चीज़ों की फिर से चर्चा होगी, पूरी बातें होंगी। और चुनाव हम लोगों के लिए जो था वो एक प्रतिमान स्थापित करने के लिए लड़ा गया था कि कैसे एक ईमानदार व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है, कैसे 5 लाख रुपए में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। जब ग्राम प्रधान और पार्षद के चुनाव के लिए लोग जब 20-20 लाख रुपए, वकालत के चुनाव के लिए लोग 50-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो ऐसे में कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए में लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ सकता है, इसको दिखाने के लिए चुनाव लड़ा गया था। रामराज के सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों को 16 लाख जनता के सामने रखने के लिए चुनाव लड़ा गया था। तो उसमें हम लोग सफल रहे और यही हमारी विजय है। उसके बाद हम लोग लगातार काम करते रहे। हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रत्याशी में फर्क बहुत बड़ा नहीं होता, काम का फर्क होता है। उसके पास पावर होती है और आपके पास पावर कराने की क्षमता होती है। जब आप 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी लेके आप उनके पास जाएंगे तो जीता हुआ प्रत्याशी इस बात के लिए बाध्य होगा कि वो गलत काम को ना करे और सही काम को करने के लिए मजबूर हो जाए। इस काम के लिए इस चुनाव को लड़ा गया, और मैं आप सबके बीच में ऐसे ही आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग इस काम को सफलतापूर्वक करते रहें। जय श्री राम।